पत्रकार बंधुओं, मैं समझता हूं कि शायद आप आज इस हमारी मीटिंग में यहाँ प्रत्यक्षदर्शी रहे हों और आपने यहाँ सभी लोगों की बातें भी सुनी होंगी और उससे यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि हमारे लोग ज़्यादातर अब एकत्र होकर के हमें समर्थन दे रहे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि सब लोग कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ हैं और भगवान की कृपा रही तो इस इलेक्शन में विजय हमारी होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमें अपने भाइयों का 36 बिरादरी का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। इससे हम आशावांछित हैं कि हम इस इलेक्शन में विजयी होने की राह पे चल रहे हैं। भगवान की मेहरबानी हम पे है और आगे रहेगी तो सफलता जरूर हमें मिलेगी, हमारे समाज को मिलेगी, हमारी 36 बिरादरी को मिलेगी। और जो आतंक का माहौल है हमारे शहर में वो खत्म होगा, शांति का माहौल दोबारा बहाल होगा। जैसे और भी पूर्व में चेयरमैन रहे, उनके जमाने में यहाँ शांति रही, शहर में कोई आतंक नहीं हुआ। तो अब हमारा शहर मन बना चुका है कि इस आतंक के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे और इस आतंक को समाप्त करेंगे और शांति प्रिय सरकार शहर के लिए देंगे। क्या गुंडागर्दी अहम मुद्दा है चुनाव में? हाँ, बिल्कुल अहम मुद्दा है। कितने ही लोगों के साथ बदतमीजी हुई है और यहाँ तक है कि जो पत्रकार बंधु हैं उनके साथ सरकार के मंत्री, एमएलए और जो सरकार के नुमाइंदा उनके सामने उनके साथ मारपीट की गई है। इससे बड़ी गुंडागर्दी मेरे ख्याल से हमने ना कभी देखी इस शहर में और उम्मीद करते हैं भविष्य में भी ऐसी ना देखें। भगवान मेहरबान रहे इस शहर के ऊपर। जो अमन चैन के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, अमन चैन के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, शांति के मुद्दे पे और आतंकवाद को खत्म करने के मुद्दे पे हम ये चाहते हैं कि गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और शहर के कोई भी वासी जो है इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। पंचायत तो होती है किसी समाज को एकत्र करने के लिए और जो इलेक्शन है, इलेक्शन के रिजल्ट से पंचायत का ताल्लुक नहीं होता है। समाज अगर संगठित होता है तो इलेक्शन के रिजल्ट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हार हो या जीत हो, लेकिन समाज अगर इकट्ठा हुआ है तो वो मजबूत होता है। इलेक्शन हार के भी मजबूत रहता है, वो जीत के भी मजबूत रहता है। तो हमारा प्रयास इस इलेक्शन से ये है कि हम सब जो अच्छी सोच वाले लोग हैं सब इकट्ठे हों और इकट्ठे होके जो अशांति का माहौल यहाँ शहर में है उसे खत्म करें। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शहर के अंदर भविष्य में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होने देंगे। समाज एकत्रित होता है और आपकी जीत होती है तो क्या किसी पार्टी की तरफ आप जाएंगे? ये तो समय बताएगा। वैसे तो हम पिछले समय में भाजपा की वोटर रहे, भाजपा की सपोर्टर रहे, हमने टिकट भी मांगी थी लेकिन भाजपा ने हमें टिकट नहीं दी। हमारी आज भी आस्था भाजपा में है, हमारी आज भी आस्था हिंदुत्व में है, सनातन धर्म में है और हम पक्के अपने धर्म के लिए पक्के हैं, अपने धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो उसका तो सवाल ही नहीं है कि भाई जब हमारी आस्था हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है, तो फिर ये सोचना कि भाई हम भाजपा के समर्थक नहीं है। भाजपा भी सनातन धर्म को ही जो सुरक्षित कर रही है। भाजपा से गलती हुई टिकट बंटवारे में? हाँ, मैं ये बात जरूर मानूंगा कि भाजपा ने बिना सोचे समझे एक ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसकी छवि बहुत खराब है शहर के अंदर। और दूसरी बात, अगर उसकी इतनी अच्छी छवि होती तो आज यहाँ मंत्री, एमएलए और पदाधिकारी सारी भाजपा की टीम गली गली में घर घर घूम रही है। ये इस बात की प्रतीक है कि भाजपा और उनके ऊपर के जो अधिकारी वो ये समझ गए कि भी हमने किसी गलत आदमी को टिकट दे दी, इसकी छवि अच्छी नहीं है और ये इलेक्शन हार रहा है। पंचायत करिए आप, क्या रहा इस पंचायत में? क्या समाज एकजुट हो पाएगा? पहले तो मेरी तरफ से पत्रकार, छायाकार बंधुओं, मीडिया के बंधुओं, सभी साथियों, सभी के लिए जय सिया राम। आज हमारे इस शहर में 3 थोक ब्राह्मणों के तकरीबन 2400 वोट के लगभग ब्राह्मणों की हैं और इस गांव में दूसरे नंबर पर हम जात में आते हैं। जाति वाइज पहले नंबर पर बिरादरी में आते हैं।
बंधुओं, आज पल्ली तरफ से बिरादरी के लोग हमारे यहाँ बास मोहल्ले की चौपाल पर आए। हमने बिरादरी के नाते, परिवार के नाते उनका बड़ा अतिथि देवो भव के अनुसार स्वागत किया। भाई आए, परंतु थोड़ी हमारे पास सूचना उनके आने की नहीं थी। उनका धन्यवाद है, स्वागत है, हमारा परिवार है। यदि सूचना होती तो आज हम सारे परिवार वाले यहाँ इकट्ठे बैठ लेते और उन्हें निर्णायक जवाब देते। इसलिए हमने कल तक का समय मांग लिया कि भाइयों, हमें कल तक का समय दिया जाए। हम अपने परिवार में बैठ करके बिरादरी के लिए निर्णय लेंगे, अच्छे कैंडिडेट के लिए निर्णय लेंगे और इसका जवाब हम कल देंगे। हमारे 3 परिवार हैं यहाँ, तीनों परिवारों ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि हम कुछ हम में से है नहीं, भाई आ जाएंगे, सब हम बैठ करके एक देशी पंचायत करेंगे और निर्णय ले करके जो समर्थन करेंगे वो हम कल फाइनल लफ्जों में उनको अपना जवाब उनके समक्ष पेश कर देंगे। भाइयों की अपील हमें मंजूर है और मंजूर अपील पर विचार किया जा रहा है, लेकिन समय एक रात का मांग है। किस प्रत्याशी ने अपील की आपसे पंचायत? हमारे प्रत्याशी वो अपने सबरजीत है ना बाबूजी, उनकी धर्मपत्नी, उनके पिताजी यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारे बहुत ही प्रिय हैं, वरिष्ठ वकील हैं, अच्छे वक्ता हैं और बिरादरी के भी अच्छे वक्ताओं में, परिवारों में और बिरादरी में जो गांव देहात में कह देते हैं ना भैया, पंचों में भी आते हैं। तो वो भाई आए, हमने उनका धन्यवाद, स्वागत किया है, लेकिन निर्णय फाइनल अभी तक हमने नहीं। समाज की एकता हो जाती है तो उसके बाद समाज के साथ रहेगा या किसी पार्टी के साथ जाएगा? जितने से बस जहाँ आपका समाज जाएगा। आप इसे राजनीतिक में मत लेना, और राजनीतिक में लेना भी है तो सबसे वेरी बेस्ट हमारे परम पूजनीय योगी जी हैं। मोदी जी के पश्चात पूजनीय योगी जी हैं, आप सब समझते हो। और वो कई बार कहते हैं परिवार बटेगा तो कटेगा, तो यही है, जाति प्रथा में बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए जब भी हम चलेंगे 36 बिरादरी को लेकर के चलेंगे और अपने परिवार को एकत्रित करने के पश्चात ही 36 बिरादरी हमारा आदर करेगी। क्यों? कि हम संगठित हैं, और हम संगठित नहीं रहेंगे तो 36 बिरादरी हमारा आदर नहीं करेगी। ये तो स्वाभाविक है, ये तो हमारे बड़े बड़े कहते हैं, हमारे पूजनीय संत कहते हैं, हमारी परंपरा रही है। इस देश की ऋषि मुनियों की संतान है हम। जब भी हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमें यही शिक्षा दी है, तो ये तो हम सभी सनातनी, यानी देश सनातनी, सब हम मिलकर रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, इसमें क्या शक है। यानी कि समाज एकत्रित हो जाता है तो किसी पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार है? भाई ये तो निर्णय सोच के लिया जाएगा, लेकिन ये निर्णय 2 तरह के होते हैं। आजकल ऐसे भी तो हैं जो पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं, फिर वापस आते हैं। आत्मा से कहीं है, वो महाभारत में देखो, आशीर्वाद किसके पास है, बल किसके पास है। तो ये तो समय देखा जाता है। ठीक है, हम राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, वहां भी जुड़े रहेंगे, लेकिन परिवार पहले है। परिवार के साथ साथ पहले निर्णय लिया जाता है, परिवार ही तो ऊपर तक पहुंचता है। मेरे 253 मेरा परिवार है वोटिंग। यदि मैं उनसे मिलकर नहीं चलूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, आप बताइए। क्या यह सामाजिक पंचायत राज चुनावों से पहले नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए थी। मैंने तो कहा कि हमारे जो 3 थोक है ना, जो आज बात चल रही है, ये 6 महीना पहले इकट्ठे होने थे और निर्णय 3 थोक लेते, यानी 3 थोक ब्राह्मण, वो निर्णय लेते कैंडिडेट का, भाई किसे कैंडिडेट किया जाए। और ये मैं निश्चित कहता हूँ, जिस दिन तीनों थोक निश्चित ले लेंगे ना फैसला, बाबूजी हम पहले भी 40 साल रहे, हमारा परिवार 40 साल सरपंच रहा है, कौशिक परिवार, तो वो इसी वजह से रहता था कि ये निर्णय पहले लिया जाता और एक चुन के खड़ा कर देते। हमारे तीनों थोकों को कोई हराने वाला नहीं है। आज अपने जटवारा मोहल्ले की इस चौपाल पर हमारे जो चेयरमैन प्रत्याशी अपने नरेंद्र बाबू जी यहाँ अपने पूरी बिरादरी समाज के साथ में यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने अपने जटवारे मोहल्ले के ब्राह्मण समाज से समर्थन मांगने के लिए यहाँ पर वो आए हैं। यहाँ वो पहुंचे
तो इस ब्राह्मण समाज जटवाड़े मोहल्ले के सभी बड़े छोटे यहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने ये उनको भरपूर आश्वासन दिया है कि इस चुनाव की प्रक्रिया में जिस प्रकार का माहौल अब चला हुआ है इलेक्शन को लेकर के, वो सर्वप्रथम अपनी बिरादरी के साथ में, भाईचारे के साथ में है। और उन्होंने यहाँ पर नरेंद्र बाबू जी एडवोकेट साहब को यहाँ पहुंचने पर उनको आश्वासन दिया है कि आज आप हमारे पास में आए हैं, आज शाम तक हम सभी आपस में बातचीत करके, बोल बतरा करके आपको कल सुबह 10 बजे पुनः यहीं इसी चौपाल पर बुला करके आपको हम अपनी बिरादरी की तरफ से, इस मोहल्ले की तरफ से जो भी जवाब होगा वो जवाब हम आपको यहाँ जरूर देंगे। देखिए, ये इलेक्शन की प्रक्रिया है और सच्चाई तो ये है कि इलेक्शन कभी भी एक बिरादरी से नहीं जीता जाता और बिरादरियों में जो जिस बिरादरी से बिलोंग करता है उस बिरादरी में अपना संगठन सभी करते हैं और ये मनुष्य का नेचर है। जब जीव जंतुओं में बात आती है तो मनुष्य संगठन करता है और जब मनुष्यों में बात आती है तो देशों में संगठन होता है और देशों की बात आती है तो देश के बाद में सभी अपने अपने क्षेत्र का संगठन करते हैं और उसके नीचे की जो इकाई आती है फिर वो अपनी जाति बिरादरी का संगठन करते हैं और जाति बिरादरी में भी घर परिवार के प्रति आदमी अपने संगठन को मजबूत करता है। तो आज अगर ये समाज यहाँ संगठित होने के लिए आया है और वो संगठित होते हैं तो उनके साथ में समस्त बिरादरी के जो लोग उनके साथ में अपनी भावनाएं रखते हैं वो भी साथ होंगे। अभी समाज की पहल हुई है तो पहल में उम्मीद है कि ये संगठित होंगे और इस इलेक्शन को संगठित होकर के इलेक्शन लड़ेंगे। हो जाते हैं तो किस तरह से मुकाबला में? देखिए, अगर संगठित होते हैं, अगर ब्राह्मण समाज जिस प्रकार से आज यहाँ एक छत के नीचे ब्राह्मणों की चौपाल पर एकत्रित हुआ है, उस प्रकार यदि ब्राह्मण समाज एकत्रित होता है तो इस हतीम नगर पालिका के इस छोटे इलेक्शन में, इस छोटी सरकार में, इस गांव शहर के अंदर अगर सबसे ज्यादा वोट है तो वो ब्राह्मणों की है और ब्राह्मण यदि नेतृत्व एक साथ एकजुट होकर के करते हैं तो इस इलेक्शन को ब्राह्मण अपने खेमे पर लेकर जाएंगे। स्वरूप की आज पंचायत हुई थी ब्राह्मण समाज की आपके समर्थन के लिए, क्या रहा इस पंचायत में, किस तरह से देखते हो इस चुनाव को? आज हमने जटवाड़ा मोहल्ला में ब्राह्मण चौपाल पर ब्राह्मण समाज की पंचायत एकत्रित की थी, जिसमें हमारे तीनों थोकों के जिम्मेवार लोग शामिल हुए थे और जटवाड़ा मोहल्ला के भी सभी जिम्मेवार लोग शामिल थे। उस पंचायत में उन्होंने हमें पूर्णतः आश्वासन दिया है और कल खुलकर हमारे समर्थन में वो लोग, हमें उम्मीद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, कल वो खुलकर हमारे समर्थन में सभी लोग आ जाएंगे। किस तरह से देखते हो चुनाव को? एक तरफ कमल का फूल है, एक तरफ अलग अलग प्रत्याशी में नाम है। कमल के फूल का इस चुनाव में, लोकल चुनाव है, नगर पालिका का छोटा कस्बा है, कोई खास असर नहीं है। 36 बिरादरी का चुनाव है, 36 बिरादरी हमारे साथ है, 36 बिरादरी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और निवर्तमान चेयरमैन ने ऐसे कोई विकास कार्य नहीं किए कि उनके प्रति जनता का लगाव हो, बल्कि जनता उनसे त्रस्त है, दुखी है और बदलाव का मन बना चुकी है। अगर आपको मौका मिला तो क्या करेंगे? अगर ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमें जनता का प्यार मिला और हमें मौका मिला तो हम सभी को साथ लेकर सबका साथ विकास करेंगे, सभी को अपने एक समान रूप से लेके चलेंगे, विकास कार्यों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्या चुनाव चिन्ह प्रत्याशी क्या नाम है, क्या अपील करते लोगों से? मेरी धर्मपत्नी सविता रानी चेयरपर्सन की उम्मीदवार है, उनका चुनाव चिन्ह कुर्सी का है और मैं लोगों से हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से विनती करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को कुर्सी के निशान पर बटन दबाकर हमें कामयाब बनाएं